मैं आगे बढ़ जाता हूँ, शैला रजा साहबा को जरा मैं इस गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शैला साहबा, नेशनल कंसेंसस के लिए बिलावल भुट्टो साहब ने अपने आप को पेश किया है, वो आगे भी आए हैं। क्या बिलावल भुट्टो साहब के पास मुकम्मल मैंडेट है? मुकम्मल मैंडेट से मुराद आप समझ रही हैं ना सिर्फ अपने अलाइस का यानी नून लीग का और इस्टेब्लिशमेंट का, तमाम है, आप समझते हैं वो इमरान खान साहब को कायल करने के लिए अडयाला भी जा सकते हैं? देखिए, कहाँ जा सकते हैं ये तो मुझे नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन मुझे ये मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग पे यकीन रखती है और उसमें इस कस्म की फजूल कस्म की ख्यालात नहीं है कि हमें इससे नहीं बात करनी चाहिए, उससे नहीं करनी चाहिए। हम ये समझते हैं जिसके पार्टी का कोई एक कैंडिडेट भी जीता है, हमें उससे बात करनी चाहिए। और इसीलिए हम जो है 126 मेंबर के साथ 18वीं तरमीम करने में भी कामयाब हुए और हमने उस वक्त ऑपरेशन भी किया और हमने एक 5 साल मुकम्मल किए। तो मैं ये समझती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में ये जज्बा होना चाहिए कि वो बात करें। जिस दिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक दूसरे के साथ खड़े हो गए, सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। अब 3 बातें थीं जिनको मैंने नोट किया था कि मुझे उनको रिप्लाई करना है। एक बात ये कि काश तहरीके इंसाफ की ये बात सामने आती कि जी उन्होंने बिल्कुल मुकम्मल एक फ़ैसला कर लिया, सारी पार्टी एक पेज पे है। तहरीक इंसाफ बिल्कुल डिस्कशन में, लेकिन इस तरह से कि जैसे उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को मारा और राजा सलमान अकरम राजा जो है वो खड़े देखते रह गए और बाबर रवान अंदर चले गए। फिर उन्होंने अंदर जाके कानाफूसी भी की इमरान से। फिर उसके बाद ये कि फैसल चौधरी निकल गए। फिर उससे पहले ये हुआ कि अलीमा खान साहिबा ने वकीलों को झाड़ा, नज़ीर पंजोथा वगैरह को। फिर उससे पहले ये हो रहा था कि अलीमा साहिबा ने जो है मशाल साहिबा को झाड़ा। फिर अंदर से ये हो रहा था कि इमरान खान किसी से भी खुश नहीं है। फिर ये हो रहा था कि वहाँ से शौकत यूसुफजई कहते थे कि शबी की नहीं चलनी चाहिए, इनकी चलनी चाहिए गंडापुर की। तो देखिए, साजे की हंडिया चौराहे में फूट गई है। तो हर कोई उस डिश की तरफ देख रहा है कि इसमें क्या क्या था, अदरवाइज उसकी स्ट्रांगनेस पे बात नहीं हो रही है। तो मेमन साहब को ये वाला जिक्र मुबारक हो। अब दूसरी बात जो है वो ये थी कि ये बात की गई कि जरदारी साहब ने उसकी मंजूरी दी है। देखिए, इनको पहले तो ये समझना चाहिए कि सेरेमोनियल हैसियत क्या होती है। ना तो ये नहरों का मंसूबा जो है कैबिनेट में आया और ना ही कैबिनेट से पास होकर वज़ीर आज़म के दस्तखत से सदर के पास गया। अगर ऐसा भी होता और सदर उसको अपोज करते, फिर भी कैबिनेट उसको दोबारा से कर सकती थी। उसकी एक ड्यूरेशन होती है, तरीक़ाकार होता है। सदर के पास ये नहीं आया। सदर को ब्रीफिंग दी गई थी किसी जानिब से, उस पे सदर ने उस ब्रीफिंग को सुन लिया। ये फैसला जब तक के सूबे के साथ बिठा के नहीं होगा नहीं होगा। इसके बाद यानी कहीं मंजूरी नहीं दी सदर साहब ने कि ये 6 नहरें बननी चाहिए और तमाम सूबों की नुमाइंदगी उसमें हो, और ये कहीं उन्होंने नहीं कहा कि फौरन से पहले फंड जनरेट करो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे ना, मुझे क्लियर कर दें आप, कहीं ऐसा नहीं है कि सदर साहब ने कहा हो? मैं आपको ये क्लियर कर रही हूँ कि सदर पाबंद होते अगर कैबिनेट से अप्रूव होकर वजीर आजम के साइन से आता कि वो साइन कर दें, और अगर वो नहीं भी करते तो एक ड्यूरेशन के बाद ये ऑटोमेटिकली हो जाता, क्योंकि सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो ये है सारी वो तो है असेंबलीज, लेकिन कैबिनेट के मंजूरी से जो चीज़ सदर के पास जाए सदर उसके पाबंद होते हैं वजीर आजम के दस्तखत के बाद कि वो करें। तो ये जो अगर नहीं करेंगे तो एक ड्यूरेशन के बाद वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये उनको ब्रीफिंग, मैडम मेरी बात सुनिए, ये मैं बता रही हूँ आपको, ये उनको ब्रीफिंग दी गई थी। और 4 नहरें नहीं है, 4 नहरें पहले की एक तरीक़ाकार था, 2 नहरें हैं। उस पर जब तक आपने उसे CCI में नहीं लाए तो उस पर कंसेंसस तो बिल्ड नहीं हुआ। इर्सा में आपने रखा, तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि इरसा में जब ये आया तो इरसा में सिंध का एक मेंबर है। हालांकि पानी जो है वो KP का भी मुतासिर होगा, सेंट्रल पंजाब का भी मुतासिर होगा, क्योंकि सेंट्रल पंजाब में पहले ही एक तो पंजाब में जो एग्रीकल्चरल ज़मीन लैंड है उसको पहले ही कोऑपरेटिव में चेंज किया जा रहा है। इवन पिंडी में भी जो थोड़ी बहुत थी उसको में भी सारा कंक्रीट में चेंज हो गया और थोड़ी बहुत। तो अब आप मुझे बताएं कि सेंट्रल पंजाब का छोटा ग्रोअर क्या करेगा जब उसकी ज़मीन को पानी नहीं मिलेगा। मेरे सवाल का जवाब देने मैंने ब्रेक पे जाना। बिलावल साहब का मैंडेट है PTI को कॉल कायल करने का? मैं समझती हूँ कि हम जो है हमने नून लीग से पूछ लिया है,
उनको कोई एतराज नहीं है और पीपल्स पार्टी बात करना चाहती है और ये एक हुज्जत है। देखिए, एक ये हुज्जत है। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि तमाम लोग एक पेज पे हो जाएं, अदरवाइज अवाम तो जीना चाहती है, अवाम सुकून चाहती है, अवाम टेररिज्म से नफरत करती है, वरना टेररिस्ट को छुप के एस्टैब्लिशमेंट से भी पूछ लिया, एस्टैब्लिशमेंट से भी पूछ लिया। मेरा ख्याल है कि सब लोग एक पेज पे हैं। जब हम सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी काउंसिल की, तो उसका मतलब ये है कि सबको बुलाया गया था और पहले मरहले पे डिसीजन के बजाय ये दिखाया गया था कि ये हादसा जिसकी कमेंट्री इंडिया खुश हो रहा है और वो कर रहा है, तो उसमें हम सब लोग एक पेज पे इसके खिलाफ। कुछ लोग नहीं आए, वो उसी तरह खुश होते हैं कि लोग नहीं, बहुत लोग हैं, वो बहुत लोग हैं शैला रज़ा साहिबा, उन लोगों को लाना जरूरी है। ये बिलावल साहब की सबसे बड़ी कामयाबी होगी। मैं ये कहती हूँ कि कुछ लोग जिनको आना चाहिए था वो नहीं आए, ठीक है, उनको आना चाहिए, क्योंकि मुल्क सबसे पहले है। शख्सियात बाद में होती हैं, तहरीक बाद में होती है और सबसे पहले मुल्क होता है, ठीक है, एजेंडा बाद में होता है कोई सा भी। और अगर आप ये समझते हैं कि आप किसी शख्स के लिए किसी मुल्क की कांग्रेस में कोई तहरीक लाकर कामयाब हो सकते हैं, आप मुल्क में दहशतगर्दी हो उसको आप उसी तरह से सपोर्ट करें जैसे भारत कर रहे हैं। मुल्क सबसे पहले है, कौमी सलामती सबसे पहले है, ये सब है। अगर बहुत अच्छा होता अगर ये कहीं ना कहीं अगर अकल प्रिवेल कर रही होती ना, तो एक छोटी सी ख्वाहिश थी, मुलाकात करवा देते। सेगमेंट में मैं आ रहा हूं आपके पास। अगले सेगमेंट मैं चाहती हूँ अगले सेगमेंट में जो इरसा वाली बात है और सीसीआई वाली बात है, दोबारा आ जाऊंगा, मैं दोबारा आपसे बात कर लेता हूं।